नमस्कार छात्रों, नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? सब मज़े में? चलिए आज हम पढ़ेंगे उम्र संबंधित प्रश्न। उम्र संबंधित प्रश्न, एज बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। एज बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम। छात्रों को बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होती है और ये उम्र संबंधित प्रश्न जो है वो बोर्ड एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है। तो आज हम कंसेप्ट से 1 बाय 1 एकदम शुरुआत से जीरो से हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि उम्र संबंधित प्रश्न आने पे हम उसको सॉल्व कैसे बनाते हैं, उसको सॉल्व कैसे कहते हैं, कैसे बनाते हैं। तो आज हम एक 5 एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि उम्र संबंधित प्रश्न आसानी से हम कैसे हल कर पाते हैं। तो आप चलिए देखिए बोर्ड पे। आयु से संबंधित प्रश्न में दो चीज आते हैं। या तो आयु को आगे या आयु पीछे पूछा जाएगा, यानी या तो एज जो है आयु प्रश्न संबंधित जो रहेगा, आयु या तो आगे पूछा जाएगा या पीछे का पूछा जाएगा। इसमें हम याद रखने लगे 3 इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको इसी को याद रखना है। पहला है वर्तमान आयु को x मानो। प्रश्न में वर्तमान आयु निकालना है। क्या निकालना है? वर्तमान आयु निकालना है, तो उसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। आप इसको याद कर लीजिए। पहला टर्म इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट। दूसरा है साल आगे या पीछे। या तो आपको उम्र आगे पूछा जाएगा या पीछे के लिए पूछा जाएगा। अगर आगे के लिए जो पूछना है तो हम प्लस कर देंगे, पीछे वाले पूछा जा रहा है तो क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। आगे के लिए प्लस, पीछे के लिए माइनस, आगे के लिए प्लस, पीछे के लिए माइनस। और फर्क या अनुपात जैसे दिया हुआ है 4:3, 2:5, 7:2, ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना। किसमें? इक्वेशन में कन्वर्ट करना। ये हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लेंगे। आपका किसी भी प्रकार का उम्र से संबंधित प्रश्न वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए अभी एक देखते हैं एक एग्जांपल से। प्रश्न नंबर 1 इसमें लिखा है राम की आयु 5 साल पहले, कितना साल पहले? 5 साल पहले 10 साल थी। वर्तमान आयु क्या होगा? अभी सोचिए कि 10 साल पहले अगर आज उम्र अगर 1 है, क्या माना कि वर्तमान आयु 1 वर्ष है। कितना है? 1 वर्ष है। प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राम की आयु 5 साल पहले 10 साल थी, यानी आज उम्र है उसके 5 साल पहले क्या कर दिया? 5 साल पहले हमने 5 माइनस कर दिया। कितने साल थी? 10 साल थी। हमने बराबर 10 कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया? एक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। एक समीकरण बन गया। हिंदी में क्या बोलते हैं? समीकरण बन गया। हमें क्या करना है? समीकरण को सॉल्व करना है। x - 5 इक्वल टू अगर 10 हो गया तो x बराबर क्या हो गया? इधर माइनस में है, x क्या इधर माइनस में, उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। x जो कितना हो जाएगा? 15 ईयर, 15 वर्ष होगा। यानी राम की वर्तमान आयु कितना है? 15 साल है। कितना है ये? वर्तमान उम्र कितना है? वर्तमान उम्र 15 वर्ष। कितना है? 15 वर्ष। फिर से समझिए, राम की आयु 5 साल पहले 10 साल थी। अभी सोचिए आज कितना है? कुछ भी हो, 5 साल पहले चाहिए, 10 साल थी, तो 5 साल यहाँ से ये 5 साल है, यहाँ पर कितना थे? 10 साल। तो हमने क्या बताया? पीछे का उम्र है 5 साल, आगे का करना तो क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 साल। मतलब आ जाइए 15 साल। कितनी उम्र है? 15 साल। फिर से समझिए,
आज वर्तमान उम्र, यहाँ पर है वर्तमान, ये क्या है वर्तमान। इसको 10 साल पीछे लेकर जाइए, 5 साल पीछे लेकर जाइए, कितना साल 5 साल पीछे, माइनस यहाँ पर कितना था इसका 10 साल, कितना था 10 ईयर्स। तो यहाँ से आगे कितना आना 5 साल आना है यहाँ तक, तो क्या होगा ये जुटेगा, क्या होगा ये जुटेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 15। समझने वाली बात है। यानी आज वर्तमान उम्र क्या हो गया 15 साल हो गया। अगर इसी में क्वेश्चन दे दिया जाए कि 10 साल बाद कितना होगा, 10 साल बाद कितना होगा, अब इसको आगे पढ़ाइए, क्या कीजिए इसको आगे पढ़ाइए, कितना 10 साल, 10 साल बाद यहाँ पे आ जाएगा ये कितना 10 ईयर्स, डिस्टेंस कितना है ये 10 ईयर्स। अभी यहाँ पर कितना है 15 ईयर्स, 15 में 10 ऐड कर दीजिए, कितना कर दीजिए 15 में 10 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 25। यानी आज से 10 साल बाद 25 साल का, आज के 5 साल पहले 10 साल का, वर्तमान उम्र 15 साल का। मुझे लगता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको क्लियर करने के लिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2, सोनू की उम्र 10 साल है, मतलब आज उसका उम्र 10 साल है। 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी, उम्र कितनी होगी, 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी। आज सोनू कितने साल का है 10 साल का, 5 साल बाद कितनी, क्या करेंगे आज है, देखिए आप एक यहाँ पे समझिए, आज उम्र है वर्तमान उम्र, क्या है ये वर्तमान, कितना है 10 साल, 10 साल। आगे क्यों इधर पढ़ेंगे, पीछे के लिए इधर पढ़ेंगे, आगे के लिए कितना होगा ये 5 साल। यहाँ हमने 5 जोड़ दिया, क्या कर दिया इसको 5 जोड़ दिया, पीछे के लिए हमने क्या करेंगे 5 घटा देंगे। तो हमें क्या करना है, ये वर्तमान उम्र है, 5 साल जोड़ना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 15 साल, कितना हो जाएगा 15 साल। 5 साल पहले कितना होगा 5 साल, 5 साल, ठीक है। ये हो गया लॉजिक। वर्तमान उम्र 10 साल, 10 साल बाद कितना होगा 5 जोड़ दिया, 5 साल पहले कितनी, तो 5 घटा दिया, अभी 15 साल। यानी ऑप्शन नंबर कितना ये होगा, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सोनू की उम्र 10 साल है, 5 साल बाद x ईयर हो जाएगा, तो x + 5। प्रश्न के अनुसार वर्तमान उम्र 10 साल है, 5 साल बाद के हमने क्या कर दिया 5 जोड़ दिया, क्या कर दिया 5 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 15 साल, कितना हो जाएगा ये 15 वर्ष। आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन नंबर ये आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, नेक्स्ट प्रश्न, पिता की उम्र 40 वर्ष है, कितना है पिता की उम्र 40 वर्ष है वर्तमान में, आज वर्तमान क्या है वर्तमान उम्र। बेटा की उम्र 10 साल है, ये भी वर्तमान है, क्या ये वर्तमान है। प्रश्न ये है पिता की उम्र 40 साल है, बेटा की उम्र 10 साल है। प्रश्न ये है कि कितने साल बाद पिता की उम्र बेटे की दुगनी हो जाएगी, मतलब बेटे की उम्र की दुगनी हो जाएगी। अभी सोचिए, पिता जो है कितना है 40 वर्ष का है, कितने साल का है 40 वर्ष का है। पुत्र कितने साल का है 10 साल का है, 10 वर्ष का है। अभी कितना में है 4 गुना है, क्या है 4 गुना, क्लियर है कितना है 4 गुना, ठीक है। अभी लॉजिक से समझिए इसे, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब मान लिया कि 40 वर्ष पिता है, पुत्र कितना है 10 साल है। 5 साल बाद, कितना साल बाद 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा 45, तो ये कितना हो जाएगा 15। अभी देखिए पिता अगर 5 साल ऐड होगा पिता में, तो पुत्र में 5 साल ऐड होगा। पिता में 45 साल अगर ऐड होगा तो पुत्र में 5 साल ऐड होगा। क्यों, क्योंकि उम्र जो समय जो है दोनों के लिए बराबर है, दोनों के लिए बढ़ेगा, दोनों के लिए घटेगा। अभी तो ये कितना गुना हो गया 3 गुना, कितना गुना हो गया 3 गुना हो गया। ये कितना गुना हो गया 2 गुना हो गया,
ठीक है। सवाल ये है कि 2 गुना कितना होगा, तो ये कितना है, सॉरी ये 4 गुना, कितना है ये 4 गुना, ये 3 गुना। सवाल ये है कि कितने वर्ष बाद 2 गुना, कितने साल बाद 2 गुना हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स कितना, फिर नेक्स्ट 5 ईयर तक कितना हो जाएगा 50 वर्ष, कितना हो जाएंगे ये 50 वर्ष का। तो ये बेटा कितना साल का हो जाएगा 20 साल का, कितना हो जाएगा 20 साल का। अभी ये देखिए क्या हो गया है, 20 दुना कितना होता है 40, 20 दुना कितना होता है 40, तो अभी भी दुगना नहीं हुआ है। इसके बाद में 5 जोड़िए तो ये हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55, तो ये हो जाएगा 25। फिर 5 साल बाद ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा कितना 30। तो 30 दुना क्या होता है 30 दुना 60, दुगना हो गया ना, मतलब कितने साल बाद 20 साल बाद, कितना 20 साल बाद। ये लॉजिक है। चलिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए माना कि क्या, माना कि पुत्र का उम्र, किसका उम्र, पुत्र का उम्र 1 वर्ष है, कितना है 1 वर्ष है, 10 वर्ष है। पिता का उम्र कितना है 40 वर्ष है। चलिए कितना साल बाद, यानी 10 + x, 10 + x अभी कितना है 40 है, कितना गुना हो जाएगा 2 गुना। हमने क्या कर दिया 2 से उसको गुना कर दिया, क्या कर दिया इसको 2 से गुना कर दिया है। अब इसको वर्तमान उम्र में x हमने जोड़ दिया, माना कि पुत्र का उम्र 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्तमान उम्र कितना था 10 साल, कितना साल जोड़ना है 1, इसको क्या कर दिया हमने ये दुगना कर दिया, ये दुगना करने से इक्वेशन क्या हो गया 40 का बराबर हो गया। ये हो जाएगा ब्रैकेट हटाइए, ये हो जाएगा 20 + 2x बराबर कितना हो गया 40, 2x बराबर कितना हो गया 40/20, कितना हो गया 40/20, सॉरी प्लस में माइनस होगा 40 - 20 = कितना हो जाएगा 20, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 20/2, कितना आएगा 10, यानी x बराबर कितना हो गया 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, यानी 10 बरस बाद, 10 बरस बाद क्या होगा पिता जो होंगे वो दुगना हो जाएंगे। स्मॉल करेक्शन था एक्चुअली, लॉजिक से जो हमने समझाया था 10 वर्तमान उम्र बेटा का, 1 से हमने माना 1 साल बाद, तो 10 में 1 से ऐड होंगे, पिता की उम्र में 10 में 1 से ऐड होंगे, 10 में +x, 2 से अगर सॉल्व करेंगे तो 2 × 10 = 20 + 2x = 40 + x। अभी क्या था x को हमने इस साइड लेकर के आगे लेफ्ट साइड, और 20 को हमने लेकर राइट साइड लेकर गया, 2x में x जाएंगे, x बचेंगे, और 40 में जो 20 जाएंगे तो ये 20 जाएंगे, यानी 20 आपका आंसर होगा। लॉजिक में कितना था 20, कितना था 20 ईयर्स होंगे। अभी समझिए इसको, पिता जो है पिता 40 साल का है, पुत्र कितना 10 साल का है, ठीक है। 10 साल बाद कितना होगा ये 50 का होगा, तो ये कितना का होगा 20 का होगा। फिर 10 साल बाद ये कितना होगा 60 होगा, तो ये कितना होगा 30 होगा। ये कितना हो गया दुगना हो गया, इसीलिए आंसर कितना होगा 20 ईयर्स। कितना होगा आंसर 20 ईयर्स, कितना होगा 20 ईयर्स। फिर से देखिए ये कितना है 4 गुना, कितना जोड़ा हमने 10, कितना जोड़ा 10, इसमें कितना जोड़ा 10, 40 में 10 जोड़ा 50 आ गया, ये 10 में जोड़ा तो 20 हो गया। अब ये कितना हो गया 60 और एक 30 हो गया दुगना, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा 20 ईयर्स, ठीक है 20 ईयर्स। अभी एग्जाम्पल नंबर 4 से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, अगला प्रश्न है एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। कितना है 5:2 है। ये है पिता, क्या है ये है पिता, ये है पुत्र।
अगर पिता 50 साल का है, कितना, अगर पिता 50 साल का है तो पुत्र का उम्र क्या होगा, पुत्र का उम्र क्या होगा, लॉजिक से समझिए, लॉजिक से। रेशियो मतलब क्या होता है, अभी देखिए ये 5 साल का, अगर इसमें हम अगर 10 से गुना करते हो तो 10 इसमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 5 में से गुना करें तो 5 में से भी गुना करना होगा। तो अगर 5 में गुना करेंगे तो 5 में 5 गुना करेंगे तो ये 2 में भी 5 गुना करना होगा, यानी ये हो जाएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 दूना 10, यानी बेटा होगा 10 का तो ये होगा 25 का। अगर इसमें 5 में 10 गुना कर दें, क्या करें, 5 में 10 गुना कर दें, 2 में 10 गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 50। तो ये कितना होगा, ये होगा 20। कितना होगा, 20। पिता का उम्र 50 साल तो बेटा का उम्र 20 साल। इसी रेशियो से बढ़ रहा है, ये 0 से 0 काटेंगे तो फिर 5:2 बचेगा, इसमें भी काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 2 का रेशियो इसमें भी हो रहा है। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो लॉजिक हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए, माना कि क्या, माना कि अनुपात बराबर x, क्या है, अनुपात बराबर x है। प्रश्न के अनुसार 5:2 है, तो पिता होंगे 5x वर्ष, क्या होंगे, 5x वर्ष, तो पुत्र कितने हो जाएंगे, 2x वर्ष। समझ में आ रहा है इतना। प्रश्न के अनुसार क्या है, रेशियो 5:2 है, ये है पिता, ये है पुत्र, दोनों का रेशियो बराबर हमने x मान लिया है, तो पिता कितने हो गए, 5x हो गए, पिता हो गए 5x, तो पुत्र कितने हो गए, 2x, पुत्र कितने हो गए, 2x। प्रश्न अनुसार क्या है, अगर पिता 50 साल के हैं, कितना है, 50 साल का, तो यही है ना आपका 5x बराबर 50 साल, आपका यही 50 साल है। ये 5x जो है 50 साल के बराबर है, क्या है, 50 साल के बराबर, ये मल्टीप्लाई में है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 50/5, काट दीजिए, कितना आया, 10, यानी x बराबर कितना हो गया, 10। प्रश्न में कितना दिया हुआ, 5:2, तो आप 10 में गुना कीजिए इसको, इसमें भी 10 से गुना, तो 10 से ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 20, यानी पिता बराबर 50 वर्ष, तो पुत्र बराबर कितना, 20 वर्ष। ये आपका आंसर होगा, ये आंसर होगा। चेक कीजिए इसको, चेक, 50:20, 50:20, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया, 5:2। सवाल यही था, आंसर कितना होगा, 20 साल। कितना होगा, 20 साल। चलिए, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चे लोग वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और नेक्स्ट जो है प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 मैं देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। देखिए प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है, पुत्र की आयु से दुगनी है, ठीक है। 10 साल बाद, कितना, 10 साल बाद उसका अनुपात 3:2 है, कितना है, 3:2, कितना, 10 साल बाद, ठीक है। व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, ऑप्शन ए में 40 वर्ष, बी में 50 वर्ष, सी में 60 वर्ष, या डी में 30 वर्ष। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करके और आंसर को आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब तक मैं इसको सॉल्व करता हूं आप भी सॉल्व कीजिए और आंसर को मिलाइए। चलिए शुरू करते हैं, कौन फास्ट बनाता है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है। तो प्रश्न के अनुसार सोचिए, माना कि पुत्र छोटा है, क्या है, पुत्र छोटा है, तो माना कि पुत्र की
वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना मान लिया, 1 वर्ष है ना। पुत्र को क्यों माना, क्योंकि पुत्र छोटा है। तो पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, दुगनी है ना, ये हो जाएगा 2x वर्ष। ठीक है, इतना तो क्लियर है। माना कि पुत्र की वर्तमान आयु 1 वर्ष है। कितना है, 1 वर्ष। पिता क्या है, दुगनी है। कितना है, पिता दुगना, तो हमने किधर कर दिया 2x। सपोज अगर पुत्र अगर 15 साल का है, पुत्र अगर 15 साल का है तो पिता कितना है, 30 साल के हैं। ठीक है, पुत्र अगर 10 साल का है तो पिता 20 साल का। अगर पुत्र 5 साल का तो ये है 10 साल का, इस टाइप का है, दुगना है। ठीक है, पुत्र अगर 40 साल का तो ये 80 साल का, पिता 80 साल का। ठीक है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से दुगनी है। अब देखिए 10 साल बाद, प्रश्न क्या है, 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद क्या होगा भाई, क्या होगा। तो बेटा में भी 10 साल जुड़ेगा, बेटा में भी 10 साल जुड़ेगा और पिता में भी 10 साल जुड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर बढ़ रहे हैं। 10 साल बाद पुत्र कितना होगा, x + 10, क्या होगा, x + 10 वर्ष। कितना होगा, x + 10 वर्ष। ठीक है भाई, तो 10 साल बाद पिता कितने होंगे, पिता कितने होंगे, पिता का कितना वर्तमान उम्र है, 2x तो हो जाएंगे 2x + 10, 2x + 10। हमने क्या किया, दोनों में 10 साल जोड़ दिया। क्या किया, दोनों में 10 साल हमने जोड़ दिया। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्या, प्रश्न के अनुसार क्या है, 10 साल बाद उनका अनुपात 3:2 होता है। कितना हो जाता है, 3:2, मतलब पिता हो गया 3 तो पुत्र हो गया 2। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए 2x + 10, 2x + 10 और x + 10 का जो रेशियो होगा 3:2 है। क्या है, 3:2 है। सॉल्व करना है इसको, 2x + 10 डिवाइडेड x + 10 = हो जाएगा 3:2। क्या होगा, 3:2। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, तिर्यक गुना करते हैं। 2 में से कीजिए तो 2 दूना 4x, कितना होगा, 4x और 10 दूना 20 हो गया भाई, लिख दिया। इधर कितना होगा, 3x, कितना होगा, 3x, 10 तिहाई 30, कितना होगा, 10 तिहाई 30, लिख दिया। 4x, ये 3x, इसको इधर लेकर के आ जाइए, 4x - 3x, इधर क्या बच जाएंगे 30 और ये 20 से इधर आकर माइनस हो जाएगा, जो कि प्लस में है। एक घट के कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। कितना हो गया, 10। ठीक है, एक का मान कितना आ गया, 10। अब पूछ रहा है क्या, व्यक्ति की उम्र क्या है, व्यक्ति की उम्र क्या है, तो व्यक्ति की उम्र हमने कितना माना है, 2x वर्ष, 2x वर्ष, 2x तो हो जाएगा 2 × 10, 20 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 20 वर्ष। और बोलता है 10 साल बाद, कितना, 10 है ना, 10 साल, इसमें 10 साल इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स है, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। हमने 30 क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर 10 साल बाद है, ये आपका ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन ही, यानी 2 × 10 + 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, कितना हो गया, 30। कितना हो गया, 30। पिता कितने हैं, 30 का। पुत्र कितना होगा, पुत्र कितना होगा, 10 + 10, कितना होगा, 20। दोनों का रेशियो कितना होगा, 30:20, कितना होगा, 3:2 का रेशियो हो गया, यानी ये प्रूफ भी हो गया, यानी आंसर 30 होगा। ये सही है, हमने वेरीफाई भी कर लिया है। चलिए बच्चे लोग वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और आज आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। और जो प्रॉब्लम हो रहा है, हम फिर से एक उम्र के ऊपर एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें बहुत आसान सवाल होंगे
और जोरदार ट्रिक के साथ में होंगे जो आपके नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए। प्रश्न, आज का प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में करके उत्तर देना है। आज का सवाल है कि माँ की आयु पुत्र की आयु से 22 वर्ष अधिक है। ठीक है, क्लियर। माँ की आयु पुत्र की आयु से 22 वर्ष अधिक है। मान लिया कि बेटा 1 साल का है तो माँ कितने साल के, 23 वर्ष की है। अगर बेटा 5 साल का है तो माँ जो है वो 27 साल की है। क्लियर, ओके। 5 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। ठीक है, जब दोनों में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, दुगना हो गया। कितना हो गया, दुगना। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप कितने बुद्धिमान हैं, इस प्रश्न का उत्तर देकर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी इनमें से सही आंसर कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने आप को प्रूव करें कि आप कितने बुद्धिमान हैं। मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कितने बुद्धिमान हैं। प्रश्न है, माँ की आयु पुत्र की आयु से 22 वर्ष अधिक है। 5 साल बाद माँ की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, तो पुत्र के वर्तमान आयु कितना है, ए 18 बरस, बी 20 बरस, सी 22 बरस या डी 24 बरस। आप इसका सही उत्तर दें और कमेंट बॉक्स में इसको आप आंसर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।